ईसा मसीह की कृपा से उनकी कलीसिया में पवित्र वचन सुनने में आमंत्रित प्रिय भाइयों एवं बहनों, सबको जी यीशु। इस इतवार के ईश्वर वचन ईश्वर द्वारा चुने जाना, उनके मिशन के लिए भेजे जाना और उससे जुड़ी सभी मुश्किलें उनकी कृपा से सहना आदि विषय पर अपनी ध्यान ले जाती है। आज का पहला वाचन निर्गमन ग्रंथ अध्याय 7 वाक्यांश 1 से लेकर 6 तक है। इसमें परमपिता परमेश्वर द्वारा मूसा एवं हारून की अपनी जनता की मुक्ति के लिए मिस्र देश की ओर मंदाए जाना हमारे सामने प्रस्तुत करता है। आज के सुसमाचार में भी वही थीम की चर्चा होती है। संत मत्ती द्वारा घोषित सुसमाचार अध्याय 10 वाक्यांश 16 से लेकर 25 तक पवित्र माता कलीसिया हमारे सामने प्रस्तुत करती है, जिसमें ईसा मसीह अपने शिष्यों को ये कहते हुए भेजते हैं, देखो मैं तुम्हें भेड़ों की तरह भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरेगा वह बच जाएगा। जैसा कि हमने इस समाचार में सुना, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। यदि कुछ कीमती चीज पाना है तो त्याग भी अधिक होगी, और यदि स्वर्गराज जैसे बहुमूल्य चीज अपनाना है तो त्याग भी उतनी ही अधिक होगी कि अपने आप को, अपने जीवन को भी ईसा के लिए कुर्बान करनी होगी। प्रिय मित्रों, इसलिए आज के सुसमाचार में ईसा मसीह स्वर्गराज फैलाने में लगे हुए अपने शिष्यों के यानी हम सब के जिंदगी में आने वाले 5 चुनौतियां एवं उनके द्वारा उन्हें प्राप्त 4 कृपाओं के बारे में बोलते हैं। मसीह शिष्य के जीवन में आने वाला पहला लागत है अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किए जाना। दूसरा, अपने ही परिवार लोगों से विश्वासघात की लागत। तीसरा, सभी द्वारा ऋणा किए जाने की लागत। चौथा, सताए जाने और अपने शहर और परिवार से निकाले जाने की चुनौती, और अंत में बदनाम किए जाने की लागत। प्यारे दोस्तों, ईसा मसीह बस अपने नाम के प्रति आने वाले संकट के बारे में नहीं, पर उनके शिष्य होने के नाते आने वाली आशीष एवं कृपा के बारे में भी आज के सुसमाचार में स्पष्ट रूप से हमसे कहते हैं। पहली आशीष यह है कि मसीह द्वारा चुने जाने और भेजे जाने की कृपा। दूसरा, परमेश्वर का पवित्रात्मा द्वारा दिव्य शब्द यानी ईश्वर वचन दिए जाने की कृपा। तीसरा, परमपिता की पिता सहज देखभाल का अनुभव पाने की कृपा। और आखिरी में सब कुछ के अंदर उद्धार तथा स्वर्गराज में प्रवेश करने की कृपा। ईसा मसीह में आदरणीय प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम सब मसीह के सुसमाचार लोगों में फैलाने में लगे हुए हैं। ईसा मसीह का वह चेतावनी हमारे मिशन कॉन्टेक्स्ट में कितना सच है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन हम हमेशा ध्यान रखें कि हमारी बुलाहट घबराने की नहीं, बल्कि अपनी जीवन देते हुए भी स्वर्गराज तथा ईश्वर वचन फैलाना तथा उनके साक्ष्य देना है। इसमें हम अकेले नहीं हैं, ईश्वर हमारे साथ है। इसलिए कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र हमसे कहते हैं, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देख में हर समय लिए फिरते हैं कि मसीह का जीवन भी हमारे देख में प्रकट हो, क्योंकि हम जानते हैं जिसने प्रभु मसीह को जिलाया वही हम भी ईसा मसीह में भागी जानकर जिलाएगा। इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़े। ईसा मसीह हम सबको आशीष दे। आमीन।